गुड मॉर्निंग। में स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, मिनरल्स इन राजस्थान की कड़ी में हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे खनिज पदार्थों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास के अंतर्गत हम बाकी बचे हुए विभिन्न खनिज पदार्थों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कल तक की जो स्लाइड्स है उन स्लाइड्स को मैं चला देता हूं और उन स्लाइड्स को देखने के बाद यहाँ पर दो काम करना है। उन स्लाइड्स को आपको देखना है और देखने के साथ साथ उनको वापस याद करना है कि इससे पहले जो हमने स्लाइड्स पढ़ी है उन स्लाइड्स में कौन कौन सी विशेषता या कौन कौन से खनिज के बारे में आपको याद रहा। पढ़ते हैं। पर सबसे पहले हमने प्रकार के बारे में बात की, प्रकार के बाद में उसके परिचय के बारे में बात की। परिचय के बाद हमने सबसे पहले सीसा, जस्ता और जावर खान के बारे में बात की थी, कहाँ से किस प्रकार से कितनी मात्रा में निकाला जाता है। इसके बाद तांबा कंप्लीट हो चुका था, टंगस्टन कंप्लीट हो चुका था, मैंगनीज कंप्लीट हो चुका था, लोहो अयस्क भी कंप्लीट हो चुका था, रॉक फॉस्फेट कंप्लीट हो चुका था, चूना पत्थर ये शायद हो चुका था, नहीं हो रखा था। ठीक है, हम इसी पर डिस्कस कर रहे थे शायद कि विभिन्न प्रकार से जो चूना पत्थर है वो चूना पत्थर कितने प्रकार का होता है। तो अलग अलग ग्रेड के आधार पर हमने चूना पत्थर के बारे में बातचीत की थी कि जो केमिकल ग्रेड का जो चूना होता है वो हमें जोधपुर और नागौर से प्राप्त होता है। अगर कॉम्पिटिशन के व्यू तो देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्टील ग्रेड जो चूना है वो कहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रेड का अर्थ हो गया कि हम इसको कह सकते हैं काफी कठोर होता है, जो स्टील जैसे, या फिर कह सकते हैं स्टील बनाने में जिसका प्रयोग किया जाता है वो चूना हमें मिलता है जैसलमेर और उदयपुर में। सीमेंट बनाने के काम में आने वाला जो चूना है वो राजस्थान के इन जिलों से प्राप्त होता है। और ऐसा चूना जिससे केमिकल्स बनाए जाते हैं वो आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न जो चूने के जो क्षेत्र हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि बूंदी का लाखेरी का जो क्षेत्र है वहां पर एसीसी सीमेंट का आपको कारखाना, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर ये जो क्षेत्र है, नागौर के अंतर्गत गोटन जो क्षेत्र है वहां पर आपको बिरला व्हाइट की इकाई देखने को मिलेगी। जोधपुर में बिलाड़ा का क्षेत्र है, जोधपुर और ब्यावर के बीच में जो रास का जो क्षेत्र है, रास श्री सीमेंट है, बांगड़ सीमेंट है, अलग अलग प्रकार की सीमेंट, बिरला व्हाइट है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जो सीमेंट की इकाइयां स्थापित की गई है। सर्वाधिक जो सीमेंट की इकाइयां हैं वो कह सकते हैं कि आपके कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर सीमेंट की इकाइयां ज्यादा स्थापित की गई है। यहाँ पर हमारे आसपास के क्षेत्रों में देखें तो आप देखेंगे कि पिंडवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर आपको सीमेंट की इकाइयां देखने को मिलेगी। पूरा का पूरा बिनानी सीमेंट का एक कारखाना है जिसे अल्ट्राटेक ने अभी अधिग्रहण कर लिया है, तो बिरला ना होकर अभी उसका अल्ट्राटेक नाम हो चुका है। इसी प्रकार से रास का जो क्षेत्र है जहाँ पर श्री सीमेंट का कारखाना देखने को मिल सकता है। जोधपुर के पास जो गोटन है, जोधपुर नागौर का जो रोड जाएंगे आप तो वहां पर आपको जेके सीमेंट या बिरला व्हाइट सीमेंट देख के कारखाने देखने को मिलेंगे। तो सीमेंट उद्योग की संभावना है या सीमेंट बनाने में जो चूना पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभ्रक, या जिसे मिका या माइका के नाम से जाना जाता है। ये तापरोधी होती है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी हम मिट्टी के अंदर खेलते हैं तो इस प्रकार की चमकीली जो रेत के अंदर थोड़े थोड़े से जो चिप्स पाए जाते हैं उसको हमेशा हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक जो अभ्रक है जिसे मिका कहा जाता है, जिसे रूबी भी कहा जाता है, रूबी यानी गुलाबी रंग का जो अभ्रक होता है, तो उसमें सर्वाधिक भंडार की दृष्टि से देखें ये सर्वाधिक उत्पादक जिले के रूप में देखें तो भीलवाड़ा इसमें सबसे प्रमुख है। भीलवाड़ा के अंतर्गत बनेड़ा, दांता, भुनास ये जो क्षेत्र है जहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा उदयपुर का सरवरगढ़ है और राजसमंद में आमेट जो क्षेत्र है जो मुख्यतः आपकी बनास नदी के आसपास का क्षेत्र है वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनमें ताप रोधन के लिए, यानी विद्युत का कुचालक होता है, जो आयरन यानी जो प्रेस होती है पुरानी वाली जो आयरन होती है उसमें जो हीटिंग जो एलिमेंट्स होता है उसके दोनों तरफ आयरन अगर आपने खोली हो तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको इस प्रकार की आयरन की जो परत है उसके नीचे आपको इस प्रकार की
स्ट्रिप देखने को मिलेगी जो दोनों तरफ से तार से जुड़ा रहता है। उसके नीचे आपके आयरन का जो बेस होता है, जो हार्ड जो आयरन होती है, उसके अंतर्गत इसी प्रकार की जो एलिमेंट्स लगे रहते हैं। तो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों की तरफ आपको अभ्रक लगाई जाती है, क्योंकि ताप का जो प्रवाह है उस स्टील के अंतर्गत ना हो, नहीं तो आपकी आयरन जो होगी उसके अंदर करंट या विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। तो अभ्रक का जो प्रयोग होता है ज्यादातर विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं उसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा जो ताप भट्टी यानी उच्च ताप सहन की जो क्षमता होती है अभ्रक के अंतर्गत होती है। तो ऐसे सभी कारखाने जहां पर किसी धातु को पिघलाया जाता है तो उसकी जो भट्टी होती है, तो भट्टी के चारों तरफ जो ईंटें लगाई जाती हैं वो अभ्रक की बनाई जाती है। सपोज देख लीजिए हमें लोहे को गलाना है और लोहे की अगर अगर हम पात्र के अंदर उसको गलाने का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले पात्र गल जाएगा जिसके अंदर आपने लोहा गलाने की कोशिश की। तो जो भट्टी बनाई जाती है उस भट्टी में अभ्रक की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। अभ्रक के रूप में देखें तो भीलवाड़ा प्रमुख उत्पादक है और देश में इसका राजस्थान का है दूसरा स्थान है। तो अभ्रक अ, अभी वर्तमान में इसका तीसरा स्थान हो गया है। तो झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद अभ्रक जो है अभी राजस्थान में तीसरे स्थान पर निकाली जाती है। ग्रेनाइट गैग्नेटाइट और पैग्मेटाइट ये दो इसके अयस्क है यानी ओर है कच्चा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये ओर है। ओर यानी कच्चा, कच्चा में से कह सकते हैं कि मुख्य जो है इसमें से अभ्रक, अभ्रक की कह सकते हैं परत दूर परत के रूप में ये पाया जाता है। तो उसकी जो चमकीली परतें हैं वो हमें प्राप्त होती है। सफेद अभ्रक जो होता है उसे रूबी अभ्रक कहते हैं, सॉरी मैंने गुलाबी कहा था। तो सफेद सफेद जो अभ्रक होता है उसे या व्हाइट माइका होता है उसे रूबी माइका कहा जाता है। गुलाबी जो अभ्रक होता है उसे बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। अभ्रक का जो चूरा होता है उससे चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है। अभ्रक की ईंट भीलवाड़ा में बनाई जाती है। भीलवाड़ा में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। तो दांता, टूका, फुलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से इसे निकाला जाता है। इसके अलावा बनेड़ा, दांता, भुनास ये जो क्षेत्र मैंने बताए वहां से भी निकाला जाता है। अन्य जिलों में उदयपुर, उदयपुर में चंपागुड़ा, सरवाड़गढ़, भगतपुरा ये क्षेत्र है। इसके अलावा थोड़ी कुछ मात्रा में अजमेर से भी निकाली जाती है। सीकर, डूंगरपुर से भी अभ्रक की मात्रा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अभ्रक राजस्थान के अलग अलग जिलों में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जिप्सम। अब जिप्सम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिप्सम एक ऐसी कह सकते हैं कि रेत के समान है या फिर एक मिट्टी के समान है, या फिर देखें तो हम कहेंगे कि ये चूना। अब जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है कि राजस्थान में मिट्टी की काफी समस्याएं हैं। तो मिट्टी की अगर समस्याओं को देखें तो मिट्टी मुख्यतः एल्कलाइन हो सकती है या सलाइन हो सकती है। एल्कलाइन या सलाइन का अर्थ होता है कि मिट्टी खारी हो सकती है या फिर अम्लीय हो सकती है। तो मिट्टी में अगर पीएच का मान यानी पीएच जो स्केल होता है उसमें 7 जो अंक होते हैं वो तटस्थ होते हैं। 7 के ऊपर और 7 के नीचे की तरफ जाएंगे तो उसकी मात्रा, जैसे कि ये स्केल है पीएच स्केल, तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं एक तरफ 0 है और एक इस तरफ 14 है। बीच जो होता है उसका न्यूट्रल होता है 7। ठीक है, अगर 7 से प्लस अगर मिट्टी का मान है तो उसे हम सलाइनिटी में रखेंगे, और 7 से अगर बिलो है तो उसे हम अल्कलाइन रखेंगे। यानी अगर पीएच स्केल पर किसी मिट्टी का या किसी पदार्थ का मान 7 से कम स्कोर पर आता है इसका मतलब वो अम्लीय श्रेणी में रखा जाएगा, और अगर 7 से अधिक है तो उसे सलाइन यानी खारे के संदर्भ में रखा जाएगा। ये खट्टा है, ये खारा है, बीच में 7 जो है तटस्थ है। तो अगर कोई मिट्टी अगर खारी है यानी सलाइन है तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी काफी कठोर हो जाती है जब उसके अंदर लवणता की मात्रा बढ़ती है, तो मिट्टी को काफी मुलायम बनाने के लिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगर वही मिट्टी अगर अम्लीय है, खट्टी प्रकार की है, तो वहां पर उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है, और चूने के प्रयोग से उसे वापस उसकी जो अम्लता है उसको कम किया जाता है। तो दोनों ही जो है यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। तो इसी प्रकार से जिप्सम जो है उसका प्रयोग जिप्सम के बैग्स आते हैं, एक प्रकार की मिट्टी है, तो इस प्रकार से दिखने में होता है। जिप्सम को सेल खड़ी, सेलर खड़ी या इसको सेल खड़ी खड़ी कहेंगे, ये इस पर से ख पड़े है, ठीक है। हरसौंठ भी कहते हैं और खड़िया मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें रवेदार रूप जो होता है यानी जो छोटे छोटे चिप्स या क्रिस्टल्स जो पाए जाते हैं उसे सेलेनाइट कहा जाता है। नागौर में सर्वाधिक भदवासिया जो भदवासी जो क्षेत्र है वहां पर मांगलोद और धाकोरिया यहाँ पर जिप्सम का उत्पादन होता है।
अन्य उत्पादक जिलों के अंतर्गत बीकानेर, जामसर का जो क्षेत्र है, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान यहीं पर स्थित है। इसके अलावा पूगल, बिसरासर और हरकासर ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम का प्रयोग मैंने बताया आपको किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको मिट्टी की जो लवणिकता की समस्या है उसको समाप्त करने के लिए किया जाता है। जैसलमेर के मोहनगढ़ चांदन चंदन को नलकूप, चंदन नलकूप याद होगा शायद, थार का गढ़ा जिसे कहा जाता है, ये माचना है, माचना, ठीक है, ये भी एक क्षेत्र है। मोहनगढ़ में आपके इंदिरा गांधी जो नहर है उसका लास्ट पॉइंट पहले हुआ करता था, तो मोहनगढ़ इस प्रकार से याद करें। इसी प्रकार से गंगानगर का सूरतगढ़, सूरतगढ़ में कृषि केंद्रीय कृषि फार्म है। तिलोनिया क्षेत्र है, हनुमानगढ़ में किशनपुरा और पूर्व क्षेत्र है जहां पर जिप्सम को निकाला जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एस्बेस्टोस जो होता है वो किस प्रकार से होता है। एस्बेस्टोस या एस्बेस्टोस को हम किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से चट्टान से जब निकलता है तो इस प्रकार का पदार्थ निकलता है, और जिसको हम इस प्रकार से ले तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से जो मिठाइयों के अंतर्गत आप सोन पापड़ी जो देखी होगी, तो उसके समान इस प्रकार से छोटे छोटे से कह सकते हैं कि इसमें से रेसे निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो खनिज पदार्थ होते हैं उसे एस्बेस्टोस कहा जाता है। एस्बेस्टोस का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जो सीमेंट की जो चादर आपने देखी होगी, सीमेंट की जो चादर है वो इसी प्रकार से बनाई जाती है। इसी प्रकार से प्लास्टिक के आपने देखे होंगे जो रूफ्स जो होती है, प्लास्टिक का जो चादर होता है उसमें भी एस्बेस्टोस का प्रयोग किया जाता है। तो 90% एस्बेस्टोस जो होता है राजस्थान में मिलता है, यानी इसका एकाधिकार है एस्बेस्टोस के रूप में। ये इसे रॉक वूल या मिनरल सिल्क भी कहते हैं। मिनरल सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऐसा खनिज पदार्थ है जो सिल्क की तरह काफी मुलायम होता है, या ऊन के समान, रॉक वूल ऐसी चट्टान जो वूल के समान यानी ऊन के समान नजर आती है। इससे सीमेंट की चदरें बनाई जाती है, पाइप बनाए जाते हैं, टाइल्स, बॉयलर्स का निर्माण किया जाता है। बॉयलर्स क्या होता है, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं गर्म पानी को या फिर कह सकते हैं कि उबालना का, पानी को उबालने का काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंतर्गत, बड़े बड़े बॉयलर्स के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से एस्बेस्टोस जो होते हैं कि एम्फोब्लाइट व क्रायोलसलाइट दो प्रकार की किस्में होती हैं। तो अलग अलग दो प्रकार के यहाँ पर किस्म देखने को मिलती है। राजस्थान में एम्फीबॉल किस्म की एम्फीबोलाइट नाम का जो एस्बेस्टोस है वो देखने को मिलता है, यानी 90% जो है एम्फीबॉल प्रकार का भी मिल सकता है, और जो 10% होता है वो क्राइसोलाइट के रूप में देखने को मिलेगा, जो अदर स्टेट में देखने को मिलेगा। सर्वाधिक उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर जो क्षेत्र है जो उदयपुर के हैं वहां पर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक एस्बेस्टोस का उत्पादन उदयपुर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजसमंद में स्थित नाथ द्वारा, डूंगरपुर में स्थित पिपरदा, देवल, बेमारू, जकोल ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर एस्बेस्टोस का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टोस को कह सकते हैं कि उदयपुर तो है ही प्रमुख, इसके अलावा पाली के अंतर्गत सैंदड़ा जो क्षेत्र है वहां से भी एस्बेस्टोस निकाला जाता है। इसके अलावा भीलवाड़ा में आसींद क्षेत्र, अजमेर का अर्जुनपुरा, नैरोला क्षेत्र और राजसमंद का मैंने पहले ही बता दिया। तो यह प्रमुख क्षेत्र है जहां से इसे प्राप्त किया जाता है। फिर है वुलस्टोनाइट, ये बी भी हो सकता है, वो करें आप ज्यादा बढ़िया रहेगा, डब्लू डबल ओ, वुलस्टोनाइट। सीमेंट चादरें कैसे होती है? सीमेंट की चादरें में एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ आपको। जो कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रकार के इनके नाम और अलग अलग विशेषता भी देखने को मिल सकती है। तो चीनी मिट्टी के बाद हमने हरा पन्ना ये क्लियर हो चुका था, रिकॉर्डिंग में नहीं आया इसलिए वापस मैं इसको चला रहा हूँ। पेंटोनाइट हो चुका था, क्लोराइड कंप्लीट हो चुका है, चीनी मिट्टी भी कंप्लीट हो चुका है। मेरी आवाज सबके पास बराबर आ रही है? कईयों की शिकायत आई है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे यहाँ से सब ठीक है, आपका नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है। गार्नेट का उत्पादन केवल और केवल राजस्थान में ही होता है। ये जैम और एब्रेसिव दो प्रकार का होता है। टोंक का राजमहल, कल्याणपुरा प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा भीलवाड़ा का कमलपुरा, दादिया, बेलियाखेड़ा और अजमेर का सरवाड़ और बरबरी क्षेत्र से इसे प्राप्त किया जाता है। जेम्स की श्रेणी में आता है, यानी इससे नगीने तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेनाइट। क्या होता है, तो ग्रेनाइट का पत्थर आपके सामने है।
इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें देखेंगे छोटे छोटे से आपको चिप्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमने देखा था कि ये जो चिप्स है, ये जो चिप्स है तो ये कहलाते हैं रंध्र या क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स बताता है कि जो चट्टान है उस चट्टान को ठंडे होने में कितना समय लगा। अगर ठंडे होने में अगर ज्यादा बहुत कम समय लगता है तो उसके जो चिप्स होते हैं यानी जो रंध्र होते हैं काफी छोटे छोटे बनते हैं। अगर ठंडा होने में काफी लंबा समय लगा है तो उसके जो रंध्र होते हैं ये काफी बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से हम चट्टानों को दो प्रकार से, इग्निस जो रॉक होती है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है बेसाल्ट और एक होता है ग्रेनाइट। जो बेसाल्ट होता है वो धरातल के ऊपरी भागों में मिलती है और ग्रेनाइट जो होता है धरातल वाले गहराई वाले क्षेत्रों में मिलती है, क्योंकि वो काफी गहराई में होती है इसलिए काफी ज्यादा समय में ठंडा होती है, इसलिए उसके अंदर क्रिस्टल ज्यादा पाए जाते हैं। ग्रेनाइट कठोर होता है, बेसाल्ट थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसको काटने में काफी समय लगता है और मूल्यवान पत्थरों के अंतर्गत इसको देखा जा सकता है। क्या विशेषताएं हैं? तो एकमात्र राज्य है जहां पर विभिन्न रंगों का ग्रेनाइट मिलता है। काले रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, भूरे रंग का, हर प्रकार का, हरे रंग का, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है। सर्वाधिक ग्रेनाइट आपको जालौर में मिलता है, इसलिए उसको ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। उपयोग सबको पता है कि ग्रेनाइट का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। गुलाबी जो ग्रेनाइट है आपको जालौर के अंतर्गत देखने को मिलता है। मरकरी लाल जो है वो आपको सिवाना या गुगेरिया बाड़मेर का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। काला जो है कालडेरा जो जयपुर के अंतर्गत है। बादनवाड़ा समलिया जो अजमेर के अंतर्गत है, वहां पर आपको काले रंग का ग्रेनाइट देखने को मिलता है। यानी ग्रेनाइट जो है वो अलग अलग रंग का देखने को मिलता है। नेक्स्ट पीले रंग का है, वो आपको जैसलमेर में देखने को मिलता है और नवीनतम इसके जो भंडार है वो आपको बाड़मेर, अजमेर और दौसा में प्राप्त हुए। नेक्स्ट है संगमरमर, अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्चुअली में ये चूने का पत्थर होता है। चूने का जो पत्थर होता है वो सेडिमेंट्री में होता है और इस प्रकार की जो रॉक्स होती है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, यानी रूपांतरित हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है, थोड़ी सी कठोरता आ जाती है, तो उसको मार्बल या संगमरमर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में भारत का लगभग 95% संगमरमर प्राप्त होता है। यही कारण है कि जो ताजमहल के निर्माण में भी यहीं से संगमरमर प्राप्त हुआ है। कैल्सिसाइट और डोलोमाइट दो प्रकार की होती है। जो कैल्सिसाइटिक होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है और डोलोमाइटिक जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है। तो दो प्रकार की किस्में देखने को मिलती है। यहाँ पर राजसमंद का प्रथम स्थान है। राजसमंद का राजनगर, मोरवाड़, मोचना, भगोरिया, सरदार नाथद्वारा, केलवा ये प्रमुख जो क्षेत्र है वहां से निकाला जाता है। उदयपुर में ऋषभदेव, दारोली, दसपुरा, देवी माती, नागौर, सिरोही, अलवर, बांसवाड़ा में सब जगह इस प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त किया जाता है। सफेद या कैल्सिकाइट जो होता है वो आपको राजसमंद मकराना क्षेत्र को मिलता है और हरे और काले रंग का जो संगमरमर है वो आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा में आपको हरा काला संगमरमर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के, क्योंकि हम संगमरमर के क्षेत्रों में ही रहते हैं तो हमें इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है। उपयोग क्या क्या है, तो हम सजावटी वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण और मंदिर निर्माण में इसका निर्माण या उसका उपयोग करते हैं। तो हरा काला तो आपने देखा कि डूंगरपुर और कोटा में होता है। इसी प्रकार से काला संगमरमर आपको भैंसलाना में देखने को मिलता है, लाल धौलपुर में, गुलाबी भरतपुर में, हरे रंग का आपको उदयपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है। पाली का भी जिक्र आएगा, देखिएगा ये 7 रंग का किंदारा गांव, किंदारा गांव है वहां पर सतरंगी 7 रंग का संगमरमर देखने को मिलता है। बादामी जोधपुर में, पीला जैसलमेर में, सफेद स्फटिकीय यानी अंदर अंदर छोटे छोटे से चिप्स देखने को मिलते हैं अलवर के अंदर। धारीदार जैसलमेर में। संगमरमर की मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। संगमरमर की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? जयपुर में बनाई जाती है। संगमरमर की जालियां अगर चाहिए तो हमें जैसलमेर जाना पड़ेगा। तो ये संगमरमर की विशेषताएं इस प्रकार से देखी जा सकती है। इसी प्रकार से चांदी की बात करते हैं। चांदी, सीसा, चांदी और जस्ता ये तीनों आपको जावर की खानों के अंतर्गत हमने दिखाया था और बात की थी कि भारत में लगभग राजस्थान में भारत की लगभग 90% यानी एकाधिकार रूप में चांदी यहीं से प्राप्त होती है। अर्जेंटाइट, जायराजाइट, हॉर्न सिल्वर के मुख्य अयस्क है, यानी जो अयस्क हैं जो कच्चा या इनके साथ ये चांदी भी निकलती है। चांदी शीशे व जस्ते के साथ निकलती है।
चांदी अयस्क यानी जो कच्चा जो चांदी का जो टुकड़ा है उसका शोधन, इसको साफ कराने के लिए ढूढू बिहार में भेजा जाता है और वहां से शुद्ध रूप से हमें चांदी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से चांदी की जो कह सकते हैं कि जो खान है उसके बारे में हमने बात की कि जो चांदी है वो आपके उदयपुर में जो जावर माइंस है उस जावर माइंस से इससे चांदी को भी प्राप्त किया जाता है। तो चांदी, सीसा और जस्ता ये तीनों ही आपके हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो है देबारी का जो चित्र है वहां पर या फिर जो जावर माइंस है वहां से प्राप्त होता है। नेक्स्ट सोना, तो सोना किस प्रकार से मिलता है? सभी तो सबसे प्रिय धातु इस प्रकार से देखिएगा, ये पत्थर का टुकड़ा है, इस पत्थर के टुकड़े में इस प्रकार के चांदी के छोटे छोटे से टुकड़े मिलते हैं, इसको गलाया जाता है, गलाने के बाद इस प्रकार से चांदी के इस प्रकार सोने के इस प्रकार के रूप हमें नजर आते हैं। अभी वर्तमान में सबसे अमूल्य, अमूल्य तो नहीं कहेंगे, बहुमूल्य धातु के रूप में इसे जाना जाता है। बांसवाड़ा के आनंदपुर भूकिया जो क्षेत्र है वहां पर इसे प्राप्त किया था। इसके अलावा जगमूट, तिमारन माता, संजेला, मानपुर, गगोचा, ये बांसवाड़ा के अलग अलग प्रकार के सोने की खदानें हैं। सोने का उपयोग कहाँ पर किया जाता है यहाँ सबको पता है। उदयपुर में रायपुर, खेड़न, लई क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव, डूंगरपुर में चादर की पाल, आमजरा, दौसा में बांसरी, नाभावली, ये प्रमुख क्षेत्र है। अनंतपुर भूकिया जो बांसवाड़ा में है तथा जगपुर सोने का जो खनन किया जाता है वह हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो आपके देबारी में स्थित संस्थान है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में भी स्वर्ण के नए भंडार देखने को मिले हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे पहले अगर खोज की बात करें, अभी तो HZL कर रहा है, लेकिन आनंदपुर जो भूकिया जो क्षेत्र है उसके अलावा से बांसवाड़ा का जो भूकिया जगपुरा का जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा का भूकिया जगपुरा एक क्षेत्र है, वहां पर एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसका नाम है इंडो गोल्ड। इंडो गोल्ड ने भी यहाँ पर अभी नवीनतम भंडार खोजे हैं, तो वहां पर सोना पाया जाता है। नेक्स्ट, आणविक खनिज के रूप में नाम आता है यूरेनियम का। यूरेनियम का उपयोग आणविक ऊर्जा के रूप में किया जाता है और मेडिसिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में यूरेनियम के रूप में देखें तो उदयपुर जिला उत्पादन की दृष्टि से तथा भंडार की दृष्टि से, दोनों से दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदयपुर में एक उमरा स्थान है, वहां से इसे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा सीकर के खंडेला क्षेत्र में भीलवाड़ा का एक भुनास क्षेत्र है, या जिसे जहाजपुर का जो क्षेत्र है वहां से नवीनतम भंडार प्राप्त हुए। इसी प्रकार से सीकर का रोहिला जो क्षेत्र है वहां से भी नवीनतम भंडार प्राप्त हुए। इसे परमाणु ईंधन के रूप में या रासायनिक खनिज के रूप में प्रयोग किया जाता है। आणविक खनिज है पेग्मेटाइट्स या मोनोजाइट्स, एक प्रकार की रेत है और उससे इसे प्राप्त किया जाता है। उदयपुर में उमरा क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा टोंक का देवली, सीकर का खंडेला और रोहिला, बूंदी का हिंडोली, भीलवाड़ा का जहाजपुर और भुणास जो क्षेत्र है वहां से इसे प्राप्त किया जाता है, लेकिन उदयपुर का क्षेत्र यहाँ पर प्रमुख है। पाली के अंतर्गत भी इसे प्राप्त किया जाता है। डूंगरपुर, किशनगढ़ और बांसवाड़ा में भी इसे प्राप्त किया जाता है। फिर बात करते हैं कोयले की, तो कोयला टर्सरी युग का हमारा लिग्नाइट किस्म का कोयला यहाँ पर देखने को मिलता है। कोयले के भंडार तमिलनाडु के बाद लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। सर्वाधिक भंडार और उत्पादन दोनों ही बाड़मेर में होते हैं। बाड़मेर में कपूडी, जालिपा, ये जालिपा है, गिरल, कसनेऊ और गुड़ा, ये जो क्षेत्र है वहां पर इसे निकाला जाता है। और गिरल में भी आपके लिग्नाइट आधारित विभिन्न ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं जहां पर कोयले के माध्यम से बिजली उत्पादित की जाती है। लिग्नाइट केवल कोयले की बात करते हैं तो कोयले में आपके यहाँ पर बाड़मेर में भंडार है, लेकिन अभी अभी हाल ही के डेटा बता रहे हैं कि जो बीकानेर जो है वहां पर बाड़मेर की अपेक्षा ज्यादा कोयला निकाला जाने लगा है। बीकानेर में एक खान है पलाना जो क्षेत्र है, पलाना में भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। गिरल के अंतर्गत बाड़मेर जो क्षेत्र है तो वहां पर एक राजस्थान RSMML जो है कंपनी है, भारत की लिमिटेड कंपनी है, उसके द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा बरसिंगसर है जो आपके बीकानेर में है, वहां से भी कोयला निकाला जाता है। तो पलाना, बरसिंग सिंह, चानेरी, बिथनोक, पानेरी, गंगा सरोवर ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा नागौर का सोनारी, मेरता रोड, इग्नियार ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से भी कोयला प्राप्त किया जाता है।
प्राकृतिक गैस के जो भंडार है, तो पहला भंडार जैसलमेर के घोटारू के अंतर्गत मिला था। घोटारू में मीथेन प्लस हीलियम दोनों गैस साथ निकलती है। मनिहारी टिब्बा जहाँ से प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। इसके अलावा डांडेवाला, तनोट, गमनेवाला, रामगढ़, कमलीवाल, ये जो जैसलमेर के अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर आपके एलपीजी प्राप्त होती है या प्राकृतिक नेचुरल गैस प्राप्त वहां से हो रही है। इसी प्रकार से सेल इंटरनेशनल, बाड़मेर और सांचौर में, फोनिक्स ओवरसीज सागढ़ में, एरर ऑयल बीकानेर और नागौर में, रिलायंस पेट्रोलियम बागेवाला में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रही है। खनिज तेल की बात करें तो ये आपको सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। सर्वाधिक खनिज तेल आपको बाड़मेर में प्राप्त होता है। बाड़मेर में गुड़ामालानी, कोसलू, सिणधरी, मग्गाधाणी, हाथी की धाणी ये प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा राजस्थान में बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी ये खनिज तेल निकाला जाता है। बाड़मेर के आपके पचपदरा में आपके तेल की जो रिफाइनरी है वो स्थापित की गई है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में केन एनर्जी के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के राजेश्वरी, मंगला, भाग्यम अलग अलग प्रकार के कूप वहां पर खोदे गए हैं। वहां से इस प्रकार से खनिज तेल का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार से वहां पर केन एनर्जी के अलावा वहां पर ओएनजीसी भी वर्क करती है। तो बंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, विजया, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी, वंदना, शक्ति ये अलग अलग प्रकार के कुएं हैं जहां से इसे प्राप्त किया जाता है। तो केयर्न और ओएनजीसी दोनों मिलकर इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे जो क्षेत्र हैं मैंने आपको क्लियर कर चुके हैं। खनिज पदार्थ जो है वो क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ बचे हैं तो उसको हम ऑफलाइन जो क्लासेस रहेगी उसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे।